दास जी महाराज। अब ध्यान से एक कथा छोटी सी सुनिए। श्री कुंभन दास जी महाराज ठाकुर जी के कन्हैया के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन जितने बड़े भक्त थे घर में इतनी निर्धनता थी, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, पर ठाकुर जी से कभी कुछ मांगा नहीं। एक दिन राजा मान सिंह ब्रज में आए। मान सिंह जी ने सोचा इतनी दूर आया हूं तो जरा कुंभन दास जी के दर्शन करता चलूं। कुंभन दास जी के दर्शन के लिए उनकी कुटिया की ओर गए। कहते हैं कि इस खाने में मतलब भोजन के लिए घर में 17 लोगों का परिवार था, केवल 2 बीघा जमीन थी और पूरा पालन पोषण देख रेख उसी से होना था। मान सिंह जी आए, इधर सुबह का ही समय था। कुंभन दास जी महाराज स्नान करके बैठे हुए थे, तिलक लगाने जा रहे थे। ध्यान से सुनिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ आके भी अगल बगल वालों को ढूंढेंगे तो कछू नहीं मिलेगा। ये तो अपने हइये नहीं है, जिनको लेने आए हैं वो भी नहीं रह जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए। प्रातः काल के समय में श्री कुंभन दास जी महाराज जी तिलक लगाने जा रहे थे। अब तिलक लगाने का समय था। जैसे ही स्वरूप करने की तैयारी हो रही थी, ठाकुर जी आए और कुंभन दास जी की गोद में बैठ गए। जैसे ही यहाँ पर कन्हैया आए, गोदी में बैठे, इधर तब तक आवाज आ गई द्वार से, किसकी? मान सिंह जी की। राजा ने प्रणाम किया, है कुंभन दास जी मैं मान सिंह आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे ही मान सिंह आए, ठाकुर जी गायब हो गए। राजा आया है, प्रणाम कर रहा है। अब मान सिंह प्रणाम करने के लिए झुके हैं और कुंभन दास जी क्या कह रहे हैं? आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। राजा को लगा सुना नहीं, फिर से कहा महाराज प्रणाम। कुंभन दास जी फिर कह रहे हैं आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। तीसरी बार प्रणाम किया, पर बार बार एक ही बात कि भगवान आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। इतने में भतीजी थी, वो आकर कहने लगी अरे आपको महाराज प्रणाम कर रहे हैं। अब होश आया कि राजा सामने झुका हुआ है। अच्छा, बैठ गए राजा मान सिंह। कुंभन दास जी ने अपनी भतीजी से कहा पुत्री मुझे तिलक स्वरूप करना है, जरा दर्पण ले आ और आसन ले आ। भतीजी ने कहा कि दरअसल गलती ये हो गई कि जो आपका दर्पण था उसको बछिया पी गई और जो आपका आसन था उसको बछिया चबाए गई। अब मान सिंह सोचने लगे ये कैसा दर्पण था कि बछिया पी गई और ये कैसा आसन था कि बछिया चबा गई। कुंभन दास जी ने कहा ठीक है, मैं महाराज से वार्ता कर रहा हूं, तब तक तू दूसरा तैयार करके ले आ, दूसरा दर्पण और दूसरा आसन बना के ले आ। मान सिंह सोचते बैठे हैं इनके यहाँ दर्पण बनता है। तब तक क्या देखा, एक मिट्टी के बर्तन में कन्या ने पानी भर के ला के रखा। अब ये दर्पण का काम करेगा। और कुछ लाए, वो कुछ लेके आई, उसका आसन बना के और बिछा दिया, ये आसन बन गया। मान सिंह ने सोचा महाराज जी के यहाँ इतना अभाव है कि एक जो सामान्य उपयोग में आती है चीजें वो भी नहीं है, एक दर्पण तक नहीं है, बैठने को एक आसन नहीं है। अब मान सिंह जी सोचते हैं इतनी दूर आया हूं, संत की कुछ सेवा हो जाए। महाराज मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ, कुछ सेवा करना चाहता हूँ। कुंभन दास जी ने कहा महाराज मैं क्षत्रिय हूँ, मैं लेने का अधिकारी नहीं हूँ, जाकर संतों की सेवा करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कहा अरे कुछ तो ले लीजिए, कुछ खेत ले लीजिए, जमीन ले लीजिए। कुंभन दास जी ने कहा महाराज जितना खेत ठाकुर जी ने दिया है ना, हमारे परिवार का पालन पोषण आराम से हो जाता है, आवश्यकता नहीं है। अब सोचा महाराज ने कि चलो और कुछ नहीं लेते हैं तो एक मैं मड़ियों से जड़ा हुआ दर्पण ही दे दूं, एक शीशा ही दे दूं, इनके काम में आ जाएगा। कुंभन दास जी मन ही मन हंसने लगे, सोचने लगे इतने बड़े महाराज हैं, इतना भी नहीं सोच रहे हैं
कि टूटी मड़ैया में हम ये हीरे मोती से जड़ा शीशा कहाँ रखेंगे, और अगर रख भी लिया तो एक शीशा को बचाने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत भगवान का नाम जपा जाता है वो भी छूट जाएगा। कुंभन दास जी ने कहा महाराज ये टूटी हमारी मड़ैया में दर्पण का काम नहीं है, मैं इस हीरे मोती के योग्य नहीं हूँ। हाँ, आप जा करके राधा वल्लभ लाल जी को ये समर्पित कर दीजिए, ये उनके लिए ज्यादा उपयोगी है। फिर भी मान सिंह ने कहा अरे कोई तो सेवा बताओ, कोई तो सेवा बताओ महाराज, इतनी दूर आया हूँ। अब यहाँ पर कुंभन दास जी ने कहा महाराज अगर सेवा करना चाहते हो तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं एक ही सेवा करना, आज के बाद हमारी कुटिया पे कभी आना मत, एक सेवा। अब ये मान सिंह तो प्रणाम करके चले गए कि बताओ ये इतने महान संत की एक राजा को भी कहा जाओ कोई काम नहीं है। यहाँ पर कुंभन दास जी सोच रहे मान सिंह जी की वजह से ही तो आए हुए गोदी में बैठे ठाकुर जी चले गए, कहा आज के बाद कभी आना मत हमारे यहाँ। मान सिंह गए और जैसे गए ठाकुर जी फिर गोदी में आके बैठ गए। अब कुंभन दास जी ने कहा जय जय कहाँ चले गए थे, कैसे पधारे थे, आपने बताया ही नहीं। कन्हैया ने कहा धत। कुंभन दास जी ने कहा धत क्यों? बोला अरे महाराज वो मान सिंह को मैंने ही तो आपके लिए भेजा था और आपने उन्हीं को भगा दिया। अब जब कहने लगे तो यहाँ पर कुंभन दास जी ने अब कन्हैया से कहा धत। कन्हैया ने कहा आप मुझे क्यों धत कर रहे हो? कुंभन दास जी ने कहा एक बात बताओ सरकार, अगर मैं मान सिंह को खाली ना लौटाता तो क्या आप दोबारा आकर मेरी गोदी में बैठते? क्या आप आते? कन्हैया ने कहा मेरा काम हो जाता तो मैं क्या करने आता, क्यों आता मैं? हो बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। जो दे रहे क्या पता हम उसके काबिल भी हैं कि, तो जरा भाव से कहिएगा। हो बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। सब कहिए तालियों के साथ। बोलिए कर्नाटक सरकार की। वो भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, इस संसार में एक चींटी भी ना सुबह उठती भले होगी खाली पेट, पर कोई इस संसार में खाली पेट सोता, वो सब का इंतजाम करता है। वो भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, दुख आते हैं पर हम रोते नहीं, दुख आते हैं पर हम रोते नहीं, हाँ दुख आते हैं पर हम रोते नहीं, दुख आते हैं पर हम रोते नहीं। रात दिन वो खबर ले रहा है, रात दिन वो खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, रात दिन वो खबर ले रहा है,
अर्जी मेरी सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है वो। सब गाइए, जिसको लगता वो गाना, नहीं तो ऐसे चुप बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं। बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के, वो नसीबों से ज्यादा, वो नसीबों से ज्यादा। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा महलों का, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या। फिर भी दिल में मेरे रह रहा है, फिर भी दिल में मेरे। आपके में ना है का खाली हार्ट बीट भगवान ने है तो बोलो। फिर भी दिल में मेरे रह रहा है, फिर भी दिल में मेरे रह रहा है। वो नसीबों से ज्यादा, मेरी किस्मत से ज्यादा, बिना पानी के नाव खे रहा है, बिना पानी के। गाते बढ़िया हो, बस गाते नहीं हो। दोनों हाथ ऊपर करिए और अब गइए। बिना पानी के नाव के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिना पानी के नाव के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, अपनी औकात क्या महाराजा है वो। फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, वो नसीबों